दीपावली से पहले कि दीपावली में कोई भी ऐसी अभी सूचना, आज भी वार्ता हुई है शासन में, अभी शासनादेश जारी होगा, उसमें सारी डिटेल्स अलग से होंगी। मानदेय कितना बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जब एकदम साफ दिख रहा था कि हमारी मानदेय बढ़ोतरी होने जा रही है, उन लोगों ने मांग की है कि इस कैशलेस चिकित्सा योजना में हमको भी शामिल किया जाए। सम्मान में कहीं हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ें और बाद में आप लोग हमको धोखा दे दो। सही जानकारी आप तक पहुँचे, क्योंकि एक झूठी खबर हमने अपनी फेसबुक पे लिखा भी था दीपावली से पहले कि दीपावली में कोई भी ऐसी अभी सूचना शासन और सरकार से नहीं मिल रही है कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन फिर भी लोग पोस्टें डाल कर परेशान हुआ और अक्टूबर महीने में हमारे 18 साथियों की जान चली गई। सदैव हमने कहा कि संगठन आपसे लेता कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश ये करता है कि आपको अच्छे से अच्छे काम करा दें और आपके जीवन में खुशहाली आ जाए, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। स्थानांतरण को लेकर के बहुत सवाल हो रहे थे। स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू है, आज भी वार्ता हुई है शासन में और सूचना सभी जनपदों की एकत्रित हो जाए, इसके लिए तुरंत आदेश होगा और सभी लोग अपने मूल विद्यालय जहां जाना चाहते हैं वहां तक, जहां जगह है वहां जाएंगे। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, उसके लिए फ़ोन कॉल्स और मैसेज ना करें। स्थानांतरण बहुत जल्दी होगा। सबसे ज़्यादा परेशान हमारी जो बहनें हैं, उनके घर वाले हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, उनके मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी ही स्थानांतरण हो जाएगा और आप लोग अपने अपने विद्यालय जहाँ चाहते हैं मनमाने विद्यालय पहुँच जाएंगे। दूसरा, कैशलेस इलाज जो आपको मिला है, माननीय सरकार द्वारा दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उसके लिए भी अभी शासनादेश जारी होगा, उसमें सारी डिटेल्स अलग से होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कैशलेस चिकित्सा योजना में प्राथमिक के शिक्षक हैं, जूनियर के शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, माध्यमिक के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, आंगनबाड़ी रसोइया माता हैं। हम ये देख रहे थे कि जब कैशलेस चिकित्सा का बजट में प्रावधान किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पास किया, उसके बाद हमारे एक दो लोगों ने जो कमेंट किया कि अरे कैशलेस से क्या होता है जब तक मानदेय न बढ़े। अब ये बात उन लोगों से पूछिए जो उच्च शिक्षा में अध्यापक हैं, यानी डिग्री कॉलेज में हैं, विश्वविद्यालय में हैं। उन लोगों ने मांग की है कि इस कैशलेस चिकित्सा योजना में हमको भी शामिल किया जाए। वो तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, क्योंकि वो स्नातक के बच्चों को पढ़ाते हैं, बीटीसी, बीएड, एमएड और जितनी भी उच्च डिग्री हैं, एलएलबी से लेकर के बीटेक, एमटेक तक, उन सब के वो अध्यापक हैं। वह भी आपकी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है और मेरा तो अपना ये मानना है कि सरकार अगर हमारे अच्छे के लिए कुछ कर रही है तो उसका धन्यवाद जरूर देना चाहिए। एक सवाल बहुत आप लोगों का आ रहा है कि मानदेय कितना बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम। अच्छा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात आपसे किसने कही? भाई देखिए, काम हम लोग कर रहे हैं, संगठन भी काम कर रहा है और हमारे संरक्षक हैं जो हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी एमएलसी हैं, रात दिन वास्तव में उनके दिमाग में हमने जो कहा ना कि वो एक शिक्षा मित्र की तरह सोच रहे हैं कि आम शिक्षा मित्र कैसे परेशान है, क्योंकि सारी चीज़ें उनको जानकारी में है। हम लोग समय समय पर वह स्वयं पूछते हैं और हम लोग भी बताते रहते हैं कि कैसे हम लोगों के दुर्दिन चल रहे हैं। इसके लिए वह स्वयं लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, कार्यक्रम होगा, आपको बताया जाएगा, उचित समय पर होगा, उचित समय पर बताया जाएगा। हवाबाजी में कोई काम नहीं करना है। जब वो हमारे बीच में आएंगे तो हम उन सारी समस्याओं को रखेंगे। हमारे साथी जो 60 साल से 62 साल होना चाहते हैं वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। हमारा जो मृतक और रिटायरमेंट साथी हैं उनके परिवार के लिए भी हम अपनी बात रखेंगे। और मानदेय तो कम है ही है, वो तो जग जाहिर है, वो बात तो हमको रखना ही रखना है। निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, लेकिन उसके पहले जब तक लिखित में, हमने हमेशा कहा है, जब तक लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति ना मिल जाए तब तक हम कोई हवाबाजी में बात नहीं कहेंगे और ना ही झूठ हमको पसंद है। 2024 के चुनाव के पहले जब एकदम साफ दिख रहा था कि हमारी मानदेय बढ़ोतरी होने जा रही है, अधिकारी से लेकर के माननीय मंत्री तक सारे लोग
उनकी बातचीत से लग रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय पत्रकारों ने भी बोला, हम लोगों को भी लग रहा, तो हम लोगों ने भी बोला कि उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए अति उत्साह में कोई ऐसी बात ना हमसे निकल जाए, ना आपसे निकल जाए, ना किसी साथी से निकल जाए कि जिससे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हैं, पूरी सरकार सहमत है, और उसका उद्घोष वह स्वयं अपने मुखार बिंदु से करेंगे। इसलिए किसी भी चीज को जब तक एकदम क्लियर ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते, और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी देखिए, चुनाव होना ना होना, चुनाव आगे पीछे, आचार संहिता, ये विषय सरकार का है। अगर सरकार एक मन बना लेती है जब, तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके भी कर लेती है। नहीं करना है तो पूरा साल होगा नहीं करेगी। इसलिए ये देखिए 2000 का मानदेय का मुद्दा फिर आ गया। ना 2000, ना 2 रुपए, ना 20,000, हम कुछ नहीं जानते। ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधिगणों से कहा है कि हम शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा करने जा रहे हैं कि उनको बार बार हमारे यहाँ मांगने ना आना पड़े। अब इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था 5 सितंबर के बाद लोग इतना नाराज थे, लेकिन आज जो व्यवस्था होने जा रही है वो ईश्वर चाहेगा हम सबके परिवार पलेंगे। जो भी कष्ट हम लोगों को मिला है वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आगे कष्ट ना हो, ये हमारी सोच है, सरकार की भी सोच है। हमारे जनप्रतिनिधिगण माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को मैं कितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी बीमारी आदमी को, कोई व्यक्ति को बीमार हो कोई, और उसकी बीमारी हो, आप एम्स में इलाज करा लीजिए, अगर वो बीमारी का पता डॉक्टर नहीं कर पाएगा, अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, तो वो ठीक नहीं कर सकता। इसी तरह आपका किसी कोर्ट में कोई भी केस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वकील आपका अच्छा नहीं है तो आप कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। हमारे जब 2023 और 24 में हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी के पास, अधिकारियों के पास जाते थे, तो वो लोग सिर्फ एक ही बात कहते थे कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए, मेरे पास कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी तक ले जाने वाला कोई नहीं था, मुख्यमंत्री जी तक ले जाने वाला कोई नहीं था, मतलब कोई हमारा वकील नहीं था शिक्षा मित्रों का। कुछ लोग पर्सनल व्यवहार से मिल भी लेते थे, लेकिन वहाँ शिक्षा मित्रों की बात रखने में उनकी दम निकल जाती थी, अपनी बात कह के चले आते थे। किसी को गांव का चबूतरा बनवाना होता था, किसी को बाउंड्री बनवाना होता था, किसी को कुछ करना होता था। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद दूंगा माननीय एमएलसी आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को। जब से उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने पहले तो खूब तरासा, खूब समझा, खूब सोचा, और उन्होंने एक बात कहा कि सुशील जी, हम हाथ तो लगा देंगे आपके मामले में, लेकिन हमारे सम्मान में कहीं हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ें और बाद में आप लोग हमको धोखा दे दो। तो हमने कहा नहीं सर, आप हमारे लिए आगे चलिए, उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आपके लिए जान की बाजी लगा देगा। हमने वादा किया आपके लिए, और मैं धन्यवाद दूंगा पुनः कि उन्होंने जितनी शिद्दत से अपने साथ 10-10, 12-12 एमएलसी गणों को ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, उनकी नाराजगी को दूर करने का काम किया, और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और हमको भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश हुआ था 18 अक्टूबर 2024 के बाद, लगातार उसी दिशा निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं, माननीय एमएलसी महोदय के साथ में काम कर रहे हैं, और उन्हीं के कर कमलों, उन्हीं के चरण रज के आशीर्वाद से जो भी शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा हो रहा, अनुदेशकों के लिए अच्छा हो रहा, वह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी की देन है। और सरकार करेगी, सारी सरकार का धन्यवाद होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह सब आशीर्वाद दिलाने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं हमारे आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी, वो भी कहते थे कि भाई हम तो तैयार हैं, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए।